फूटी हुई है। मैं ही दुनिया की सबसे बदनसीब माँ हूँ, जिसकी ना बेटा अपना है और ना ही बेटी अपनी है। अरे कौन सी माँ है जो अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ और उस हरामखोर की भी भलाई के लिए उसे समझाती रही, लेकिन उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, वो भी इस डायन कलमुही की वजह से। बस करो माँ, बस करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से भैया भाभी तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम उन्हें ही उल्टा दोषी ठहराते हो। भाभी में कोई कमी नहीं है माँ, और ना ही भैया में। कमी है तो आप में है, लेकिन आप अपनी कमियों को देखना नहीं चाहती हैं। आपने खुद की गृहस्थी तो बर्बाद कर ली और आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ माँ, पैर पड़ती हूँ, कम से कम अपनी बेटी को तो बख्श दो, छोड़ दो मुझे, मत करो मेरी चिंता। वाह बेटा वाह, क्या खूब कहा रश्मि तूने। अरे तेरी भी चाल ढाल अब बदल गए। शादी क्या हुई, अब तेरा भी मतलब निकल गया अपनी माँ से। माँ ये बेकार की बातें मत करो आप। अरे मेरा कौन सा मतलब निकल गया, और शादी ब्याह करना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है ना। आपने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और आप मुझे मतलब ही बता रही हैं। तेरे भाई भाभी ने ही तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी तो तू आज अपने भाई की ही भाषा बोल रही है। माँ आप बार बार भैया भाभी को बीच में लेकर मत आओ। ये मेरे और मेरे ससुराल का मामला है, और मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे मैं अपना ससुराल अच्छे से संभाल सकती हूँ, मुझे मेरे ससुराल में कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है? अरे अभी नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्दी तेरे ससुराल में तेरे जीवन में दुख पड़ने वाला है। अरे एक नौकरानी से बड़ी हैसियत नहीं होगी तेरे ससुराल में तेरी, और मैं तेरी माँ हूँ, सगी माँ हूँ। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। माँ वो मेरे ससुराल का मैटर है और मुझे मेरे ससुराल में कोई दुख नहीं है, इसीलिए आप मेरे ससुराल के मैटर में मत पड़िए। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो बताइए, वरना मुझे जाने दीजिए। वैसे भी आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया कि आपकी तबीयत खराब है, और आप तो ये बेकार की बातें करना चाहती थी मुझसे। मुझे मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना चाहती थी आप। माँ आपको ना अपने जीवन में कोई ना कोई ट्विस्ट चाहिए। पहले भैया भाभी के पीछे पड़ी थी और आप मेरे पीछे पड़ी हैं, मतलब आप शांति से रह ही नहीं सकती। हाँ मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अपने बच्चों की दुश्मन हूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं आप। अरे मेरा जीवन साथी मुझे छोड़कर क्या गया, मेरे अपने बच्चे भी बेगाने हो गए हैं। माँ ये बेकार का ड्रामा क्रिएट मत कीजिए आप। अब आप ये नया दुखड़ा रोना चालू कर दिए। ठीक है जा तू अपने ससुराल में खुश रह, तुझे तेरी माँ की क्या परवाह है। पहले पति साथ छोड़ गया, फिर बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला गया, एक तेरा सहारा था, अब तू मुझे आंखें दिखा रही है। माँ मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही हूँ, आप अभी भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ। इस तरह बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। देख बेटा मैं तो तेरी भलाई चाहती हूँ। अरे जिस घर में ननद अपना ससुराल छोड़कर बैठ जाए ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। देख बेटा चाहे तू मुझे कितना भी बुरा भला कह दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कल को तेरे जीवन में दुख हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुछ भी कर बेटा, कुछ भी कर, जितनी जल्दी हो सके ना तू उस लड़की को अपने घर से निकाल दे। माई कैसी बात कर रही हैं आप? कहाँ जाएंगी दीदी? जहाँ मर्जी वहाँ जाए, लेकिन कम से कम तेरी जिंदगी से तो दूर रहे वो, वरना उसकी जिंदगी की मनहूसियत तेरी जिंदगी में आ जाएगी। माई कैसी बात कर रही हो तुम, कैसी बात कर रही हो? अरे दीदी पहले से दुखी है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, और आप चाहती हैं कि मैं उन्हें घर से निकाल दूं? कहाँ जाएंगी वो? मैंने कहा ना बेटा जहाँ मर्जी वहाँ जाए, तुझे क्या करना, तू अपनी गृहस्थी देख। जिंदगी भर उसकी नौकर बनकर रहेगी क्या, उसकी सेवा करेगी? बहुत हो गया माँ, शायद आप ये बात भूल गई हैं, वो घर मेरा नहीं बल्कि मेरे सास ससुर का है, और उस घर में जितना मेरा अधिकार है उतना ही उनकी बेटी का भी अधिकार है। इसलिए मैं दीदी से कुछ नहीं बोलने वाली, और प्लीज आप इस बारे में ना दोबारा मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अरे इतना माथा पीट पीट कर समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। अरे मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरा भला चाहती हूँ मैं। माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, अब ना आप एक शब्द नहीं बोलेंगी। मैं आपको इतना कुछ समझा रही हूँ, लेकिन आपको भी तो समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ। बहुत पछताएगी बेटा। रश्मि मेरी बात मान। रहने दीजिए माँ, मुझे समझ में आ गया, आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है। रश्मि रुक बेटा, रश्मि मेरी बात मान बेटा। रश्मि सुन तो रश्मि, रश्मि मेरी बात सुन बेटा। नहीं माँ नहीं सुनने वाली मैं जा रही हूँ, और आप इस बारे में दोबारा मुझसे कोई बात मत करना। ये देख लो, इस लड़की का मैं भला चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे ही बुरा ठहरा कर चले गई। मेरे बेटे को मेरी बहू ने अपने बस में कर लिया, और मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने, जो अपनी सगी माँ को दुश्मन समझते हैं ये लोग। ये है सरला जी। सरला जी का एक बेटा और एक बेटी है। सरला जी ने पहले अपने बेटे की शादी की, बेटे की शादी के बाद सरला जी की बहू आई। सरला जी अपनी बहू के साथ बात बात में लड़ना झगड़ना करती थी, बहू की हर काम में कमियां निकालती थी। छोटी छोटी बात में बहू को प्यार से समझाने के बजाय उसे डांटने लगती थी, और रोज रोज की इस कलेश से तंग आकर सरला जी का बेटा अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया। सरला जी का बेटा और बेटी दोनों ही बहुत समझदार थी, लेकिन सरला जी
कभी अपने बेटे और बेटी को समझने की कोशिश ही नहीं करती। उनके मन में जो आता हमेशा वही वो करती और उन्हें सिर्फ अपनी बात सही लगती थी। बेटे और बहू के चले जाने के बाद अब सरला जी बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो उनका ऐसे समय नहीं कटता था। इसलिए सरला जी बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी थी। लेकिन सरला जी की बेटी रश्मि बहुत ही समझदार थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी और ससुराल का हर व्यक्ति उससे बहुत खुश था। लेकिन सरला जी को जैसे पता चलता है कि रश्मि की ननद अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर हमेशा के लिए अपने मायके आकर बैठ गई है, तो यह सुनते ही सरला जी का पारा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो अपने बेटी को बहाना करके अपने घर बुलाती है और अपनी ननद को घर से निकालने की बातें समझाती है। लेकिन सरला जी की बेटी वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी सरला जी की एक पड़ोसन सरला जी के पास आती है। सरला, ओ सरला, अरे क्या हुआ सरला? ये रश्मि इस तरह से गुस्से से क्यों गई है और तू क्यों उसके पीछे भाग रही थी? क्या बताऊं जिज्जी, देखो ना मेरी ही तकदीर फूटी हुई है। अरे मैं अपने बच्चों का भला चाहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे हमेशा गलत ही समझते हैं। हुआ क्या ये तो बता। देखो ना जिज्जी, ये रश्मि की ननद अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके में आकर बैठ गई है। और जिज्जी आप ही मुझे एक बात बताइए, जिस घर में ससुराल छोड़ी बेटी हो उस घर की बहू कभी क्या खुश रह सकती है? वैसे सरला तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर रश्मि के ससुराल में उसकी ननद आकर बैठ जाएगी तो रश्मि का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ना जीजी, यही तो समझा रही हूँ मैं अपनी लड़की को। लेकिन ये तो जैसे मुझे अपना दुश्मन समझती है। कहती है कि आप गलत बोल रहे हो, कहती है मेरी ही गलती की वजह से मेरे बेटे बहू घर छोड़कर चले गए। देख वो सब तो मुझे नहीं मालूम कि तेरे बेटे बहू क्यों गए क्यों नहीं, लेकिन देख मैं भी रश्मि का भला चाहती हूँ। मुझे लगता है उसको कैसे भी करके ना अपनी ननद को वापस ससुराल भिजवा ही देना चाहिए, वरना उसका जीना दूभर हो जाएगा, नौकरानी बनकर रह जाएगी वो अपने ही ससुराल में। लेकिन कैसे? ये लड़की तो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ तो सोचना पड़ेगा सरला, सोचना ही पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब तेरी बेटी माथा पीटते हुए रोते बिलखते हुए अपने ससुराल से मायके आकर बैठ जाएगी। देख सरला, रश्मि को तो तू अब फोन करके बुलाएगी तो वो आने वाली है नहीं, क्योंकि उसे लगेगा तू उससे उसकी ननद के विषय में बात करना चाहती है। अब तू 2-4-8 दिन ना रश्मि से एकदम सामान्य बातचीत कर। रश्मि को लगना चाहिए कि अब तू उस बात को भूल चुकी है। लेकिन उसके बाद जिज्जी, उसके बाद क्या? तू जाना रश्मि के घर, रहना 2-4-8 दिन और धीरे धीरे रश्मि की ननद की इस बात का एहसास करवा देना कि वह बहुत बड़ी गलती कर रही है जो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर बैठ गई है। और रश्मि के सास ससुर को भी इस बात का एहसास करवा देना तू। हाँ जिज्जी, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। सरला जी को तो जैसे चैन ही नहीं मिलने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो सरला जी को कोई मसाला मिल गया है और जब तक वह इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तब तक वह चुप नहीं रहने वाली। उधर बेचारी रश्मि अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन है तो आखिर वो माँ। बेचारी रश्मि कहती भी तो क्या कहती, इसीलिए वो चुपचाप अपने ससुराल वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रश्मि अपने ससुराल में तो थी, लेकिन रश्मि इस बात से बहुत ही परेशान रहती कि उसकी माँ इस तरह की बातें कैसे सोच सकती है। बेचारी दीदी कितनी दुखी है, शादी को साल भर भी न बीते और बेचारी का घर बसने से पहले उजड़ गया और वो इतने दुख में है और मैं उनसे ऐसी बातें करूं, माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती है? भाभी, भाभी। हाँ क्या हुआ दीदी? भाभी कोई बात है क्या? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत परेशान सी लगती हैं मुझे। नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाभी एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी ना? हाँ दीदी पूछिए ना, मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया है? भाभी कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं आती कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर बैठ गई हूँ? दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, और वैसे भी ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। दीदी ऐसी बातें आप कभी अपने मन में मत लाइएगा, और यदि आज आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कष्ट है, तो उसका निवारण तो हम सबको मिलकर करना होगा ना, तभी तो परिवार कहलाता है ये। नहीं तो परिवार होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? ऐसा कभी मत सोचना दीदी, आप कभी नहीं। आपके इस बुरे वक्त में आपकी भाभी आपकी सहेली बनकर, आपकी माँ बनकर हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। सच में भाभी आप कितनी अच्छी हैं, हम सब कितने खुश नसीब हैं जो आप हमारे साथ हैं। दीदी आप मत रोइए और देखिए दोबारा इस तरह की बात बिल्कुल मत कीजिएगा आप मुझसे। ठीक है भाभी, चलिए आप चलकर बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन सुनिए ना, आज आप जाकर बैठिए सबके साथ सामने, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। अरे आपकी भाभी के होते हुए आपको किस बात की चिंता, और ये चूल्हा चौकी अभी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप जाकर बैठिए, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। नहीं भाभी, मैं घर के कुछ काम काज करूंगी ना तो मेरा मन बार बार अपने ससुराल की तरफ नहीं दौड़ेगा और ना ही उनकी खरी खोटी बातें मेरे दिमाग में आएंगी। मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ भाभी। बिजी रखना चाहते हो तो रसोई में क्यों, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी ना नौकरी देख लो आप। फिलहाल तो किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ या फिर प्राइवेट कंपनी में अपना रिज्यूम दे दो। नहीं भाभी, अभी घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती मेरी, डर लगता है मुझे। डरने की कोई बात नहीं है दीदी, हम सब हैं ना आपके साथ,
और आप मेरी बात मानिए, जाइए आप जाकर सामने बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। ठीक है भाभी। दीदी चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं। हाँ बहू तुम भी बैठो ना, हम सब साथ में मिलकर पीते हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे समधन जी आप, अरे आइए समधन जी, बहुत अच्छे समय पे पहुंची हैं आप। मम्मी आप अचानक, आपने बताया भी नहीं क्या पाने वाली हैं। अरे बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि समधन जी आई हुई हैं। आइए ना समधन जी, बैठिए ना। माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ काम था तो आप मुझे बता दी होती, मैं ही आ गई होती। अरे नहीं बेटा, बस मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि तुम सबसे मिलकर आ जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहन जी, बिल्कुल ठीक किया आपने, यह भी तो आपका ही घर है। माँ ऐसे तो आ नहीं सकती, जरूर कोई बात है, मुझे अकेले में माँ से पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ मेरे ससुराल में कोई बवाल तो ना कर दे। रश्मि अपनी माँ को अचानक अपने ससुराल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रश्मि अपनी माँ की आदतों को अच्छे से जानती थी। लेकिन वहीं रश्मि के ससुराल वाले सरला जी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब बहुत ही उन्हें मान सम्मान देते हैं, उनकी खूब खातिरदारी होती है, खूब सेवा करते हैं। लेकिन रश्मि मौका पाते ही अपनी माँ को अपने कमरे में लेकर जाती है और उनसे पूछने की कोशिश करती है। माँ एक बात बताओ, सच सच बताना आप मुझे, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? अरे ना बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? क्या मैं तेरे ससुराल नहीं आ सकती? क्या तुझसे मिलने नहीं आ सकती? क्या तेरे ससुराल में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि 2-4 दिन में अपनी बेटी के साथ आकर रह सकूं? मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। बोलो क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। ठीक है चल मुझे मेरा कमरा दिखा दे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर सबके साथ बैठ जाकर बैठूंगी दोपहर में। ठीक है माँ, ये बगल वाला कमरा ही आपका है, मैंने आपका सामान वहीं रखवा दिया है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, सबके खाने के समय में मैं आपको उठा लूंगी। ठीक है बेटा। हे भगवान, बस माँ कोई बवाल न करे मेरे ससुराल में, वरना सब बेकार हो जाएगा। मुझे माँ पर नजर रखना होगा, ध्यान देना होगा कि माँ कहीं दीदी से कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर रही है, या फिर मेरे सास ससुर को दीदी के ससुराल से रिलेटेड कोई बात ना कह दे। अरे रश्मि, तुमने बताया नहीं कि माँ जी आने वाली है? शेखर जी, मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि माँ आने वाली है, वो तो माँ अचानक से आई है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहले से मालूम हुआ होता तो मैं उनकी पसंद की मिठाइयाँ, फल सब कुछ ले आता पहले से मार्केट से। कोई बात नहीं, नहीं भी लेकर आए हो तो घर में कुछ फ्रूट्स मिठाइयाँ सब कुछ रखे हुए हैं। ठीक है, देखो माँ जी बहुत दिनों बाद आई हैं, माँ जी की खूब खातिरदारी करना रश्मि, और किसी भी चीज की कमी हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुरंत ही मार्केट से ले आऊंगा। ठीक है जी। और सुनो, माँ के घुटने का दर्द कैसा है? उसमें भी आराम ही है। देखो सच बताओ, नहीं तो शहर में एक बहुत ही अच्छा आर्थो स्पेशलिस्ट आया है, वहीं जाकर मैं माँ जी के घुटने दिखवा देता हूँ। अरे नहीं जी, माँ अच्छा चल फिर रही है, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रश्मि। सुनो रश्मि, आज शाम का खाना ना तुम माँ की ही पसंद का बनाना। ठीक है जी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अरे नहीं रश्मि, माँ हमारी मेहमान है, उन्हें लगना चाहिए कि यहाँ उनकी खूब अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी हुई है। अच्छा ठीक है बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है रश्मि, मैं मार्केट जा रहा था, अगर तुम्हें कोई चीज याद आ जाए तो तुम मुझे फोन करके बता देना। ठीक है जी। देखो ना, मेरे ससुराल में सब लोग माँ को कितना मानते हैं, सब माँ की कितनी परवाह करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, माँ की पसंद नापसंद का सब लोग कितने अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। लेकिन एक माँ है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, न जाने मेरी ननद क्या बिगाड़ लेगी मेरा, वह बेचारी तो खुद ही इतनी दुखी है। वैसे भी बेचारी दीदी न कभी आराम से बैठकर टीवी देखती और न कभी आराम से बैठकर मोबाइल चलाती, वह तो सिर्फ बहाना ढूंढते रहती कि घर के कामों में वह मेरी मदद कैसे करे। लेकिन एक माँ ही है जो मेरे ससुराल वाले के प्रति कितनी गलत धारणा लेकर बैठी है। इस तरह रश्मि अपने ससुराल वालों का व्यवहार अपनी माँ के प्रति देखकर बहुत ही गदगद हो जाती है। लेकिन रश्मि की माँ तो रश्मि के ससुराल में किसी और ही मकसद से आई हुई थी, वह सिर्फ अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रही थी कि वह किस तरह से रश्मि के सास ससुर के साथ बैठकर बातें करे और वह रश्मि की ननद के बारे में बात छेड़े। खैर शाम को वो मौका आ ही गया, जब सब लोग खाना पीना खाने के बाद एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। तभी रश्मि किचन की सफाई कर रही थी, लेकिन रश्मि का पूरा ध्यान सामने हॉल में था। रश्मि को कहीं न कहीं इस बात का बहुत डर था कि कहीं उसकी माँ उसकी ननद वाली कोई बात ना कर दे। अरे बेटा, इस बार तुम्हारा यहाँ रुकना थोड़ा लंबा नहीं हो गया? लगता है तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हें इस बार बहुत लंबी छुट्टी दी है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? सरला जी जैसे ही अपनी बेटी की ननद से यह बात कहती है, वहाँ बैठे सब लोग जैसे खामोश हो गए। पूरा सन्नाटा सा फैल गया हॉल में। अभी जो हॉल इतनी हंसी मजाक और लोगों की बातों से गूंज रहा था, ऐसा लग रहा कि वहाँ पर कोई अब है ही नहीं। वही रश्मि
किचन में काम कर रही थी, लेकिन माँ की बातें सुनकर तो जैसे रश्मि के कान खड़े हो गए और वह समझ गई अपनी माँ के यहाँ आने का कारण। रश्मि सोच रही थी कि जिसका डर था वही हुआ और वह भागते हुए हॉल में आकर खड़ी हो गई। सबको शांत देखकर, सबका उतरा हुआ चेहरा देखकर रश्मि को अपने माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी माँ थी, इज्जत तो बचानी ही थी, इसीलिए बातों को बनाते हुए उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा। अरे माँ, वो बात। अरे रश्मि बेटा रहने दो। देखो आप समधन जी से क्या छुपाना। देखो बहन जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते। वैसे भी आप कोई बाहर की तो है नहीं, आप इसी घर के सदस्य हैं। असल में मेरी बेटी के ससुराल में इंसान के नाम पर जानवर रहते हैं। आए दिन घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट होती रहती है। जब तक बात लड़ाई झगड़े पर थी तब तक तो हमने भी अपनी बेटी को समझाया कि हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। अपनी माँ के कहने पर दामाद जी बार बार हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाते थे। इस बार तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरी बेटी को पीटा था, इसलिए हमने फैसला कर लिया कि अभी कोई बाल बच्चा भी नहीं है, हम ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे राक्षस के साथ रहने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी अकेले ही रह ले। इतना बड़ा मायका है उसका, इतना बड़ा परिवार है, हम देख लेंगे अपनी बेटी को। धीरे धीरे समय के साथ कहीं न कहीं वह भी सेट हो ही जाएगी। लेकिन फिलहाल तो हम अपनी बेटी को उस घर में बिल्कुल नहीं भेजेंगे। लगभग एक फैसला कर लिया है हमने। अपने समधन जी की बात सुनकर सरला जी के चेहरे का तो जैसे हाव भाव बदलने लगा। सरला जी मन ही मन में सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि उनकी बेटी को उनकी ननद से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि सरला जी को तो इस बात का डर था कि उनके समधन की बेटी अगर वो इसी घर में रह गई तो उनकी बेटी का जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए सरला जी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने समधन जी से कहा, अरे बहन जी, आजकल जमाना बहुत आगे निकल गया है, छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। और रही बात मारपीट की, तो आजकल 10 में से 9 घरों में ना यह तो होता ही है, यह तो आम बात हो गई है। अब अगर ऐसे लड़ाई झगड़े में बेटी घर छोड़ने लगे तो हो गई जिंदगी, फिर तो हर बेटी पूरी जिंदगी ना अकेले ही निकालेगी। अरे बहन जी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। अब बात बात पर रिश्ता खत्म करना ठीक तो नहीं है, कुछ सोचिए आप। सरला जी की बात जैसे ही खत्म हुई, वहाँ बैठे सभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सबके चेहरे पर जैसे कठोरता आ गई और उस कठोरता को रश्मि साफ साफ देख पा रही थी, क्योंकि वहाँ बैठे किसी को भी सरला जी की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि यह बात पसंद करने लायक थी ही नहीं। इसीलिए रश्मि खुद बीच में बोल पड़ी, क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा माँ, क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे क्या क्या बर्दाश्त करे माँ, क्या क्या बर्दाश्त करे। एक औरत होने की सजा बर्दाश्त करे या बहू होने की सजा बर्दाश्त करे। बहू घर की नौकरानी नहीं होती माँ, जो रोज रोज के ताने और गालियाँ भी बर्दाश्त करे। इतने पर भी ससुराल वाले का मन न भरे तो एक बहू लात घूसे भी बर्दाश्त करे। माँ, अगर आपका ही दामाद मुझे लातों से मारे पीटे और इस घर में मेरी कोई इज्जत ना हो तो आपको अच्छा लगेगा? अरे नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे मेरा दामाद तो लाखों में एक है, हीरा ही हीरा। वो क्यों तुम्हें मारेगा पीटेगा भला? बताओ। माँ, तुम्हारा दामाद हीरा है, सबका दामाद हीरा नहीं होता। माँ, किसी किसी के दामाद कोयले भी होते हैं, हीरे को सहेजा जाता है, कोयले को नहीं। और वैसे भी माँ, इस बार समझौता करके समझा बुझा कर दीदी को हम वापस भेज भी दे तो क्या गारंटी है कि वह दोबारा नहीं मारेगा? और आप ही कह रही है ना कि जिंदगी बहुत बड़ी है, तो क्या पूरी जिंदगी वह लात घूसे खाते रहेगी? क्या दीदी का अपना कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? माँ, अभी दीदी की कोई उम्र नहीं हुई है, ना ही कोई बाल बच्चा हुआ है। यही समय सही है कि दीदी को ऐसे जानवरों से, ऐसे राक्षसों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और माँ, वैसे भी हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब हमें वहाँ से रिश्ता खत्म करना ही है, और दीदी भी यही रहेंगी। जितना यह घर आपके दामाद का है, उतना ही यह घर दीदी का भी है। और अभी कोई भी दीदी की शादी की बात भी नहीं करेगा, पहले उन्हें इस सब से बाहर निकलने के लिए टाइम देना होगा। इसके बाद ही हम देख सुनकर अच्छे से जांच कर जान पहचान वालों में ही दीदी की शादी करवाएंगे। लेकिन ऐसे राक्षसों के साथ दोबारा हम दीदी को नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी आपको दीदी की ना चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, हम सब है ना दीदी की चिंता करने के लिए। दीदी का इतना बड़ा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, फिर आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप बेकार में चिंता करके ना अपनी सेहत खराब मत कीजिए। अरे बेटा, तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। माँ, आपका मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी बातों से दीदी दुखी हो रही थी। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि पहले से हमारे घर इतनी समस्याएं हैं, आप ऐसी वैसी कोई बात करके ना हमारे घर के दुख को, हमारे घर की समस्या को और ना बढ़ाएं। माँ, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है, आप जाकर अपनी दवाइयाँ ले लीजिए और आराम कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर तो
अब सरला जी के पास कोई जवाब था ही नहीं। वह सोच रही थी कि अब वह बेटी को क्या बोले, क्योंकि सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गई थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बेटी को अपने ससुराल वाले के खिलाफ नहीं भड़का सकती। इसीलिए सरला जी को लगा कि उनकी भलाई इसी में है कि वो उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाए और दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने घर चली जाए। भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आपकी आंखों में आंसू हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप रोना बंद कीजिए। रश्मि बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। सच में हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है, जो आज अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ से लड़ पड़ी। मम्मी जी, ये मेरा अपना घर है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे घर के बारे में कोई बुरा सोचे या हमारे घर के लोगों को कोई दुखी करे, चाहे वो माँ हो, बहन हो या भाई हो। मैं अपने घर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी जी, मेरे सुख दुख का सच्चा साथी तो मेरा अपना परिवार है, ना कि कोई दूसरा। सच में बेटा, हमें बहुत गर्व है कि तुम हमारी बहू हो और तुम्हारे होते हुए अब हमें अपनी बेटी की इतनी चिंता भी नहीं है। जी पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखो, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।